design of shaft, or you can say find the diameter of the shaft. Shaft may be subjected to different types of loading. You can say the bending moment, torsion or twisting moment, or both combined bending and torsion. शाफ्ट के ऊपर 3-4 लोडिंग आ सकती है, केवल बेंडिंग भी हो सकता है, टोर्सन भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसके लिए 2 क्राइटेरिया है डिजाइन ऑफ शाफ्ट के लिए। फर्स्ट थ्योरी जो अप्लाई करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, जो कि ब्रिटल मटेरियल के लिए अप्लाई होती है। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हाफ ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, वेयर m बेंडिंग मोमेंट and t equal to twisting moment. इन दोनों को बाउंड्री कंडीशन और शाफ्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि शाफ्ट कैंटिलीवर टाइप है और सिंपली सपोर्टेड टाइप है। सेकेंड थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और क्राइटेरिया। This is for ductile material, just like mild steel, and equivalent twisting moment equal to under root m square plus t square, and this t equal to pi by 16 dq or tau. First theorem m equal to pi by 32 dq and sigma b bending stress. Here d diameter of the shaft. Second theorem d is diameter of the shaft. दोनों ही थ्योरी में डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। दोनों केस में डायमीटर निकालेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी केस में और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के केस में। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। डायमीटर दोनों थ्योरी के अनुसार जो ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसमें भी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है उसको सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ डाटा हैंडबुक में दे रखी है या सिंपली जो हमने लिखी है रेंज ऑफ डायमीटर। फॉर एग्जांपल दैट इज गिवन वैल्यू 25 to 60 mm, गैप है 5 mm का। फॉर एग्जांपल 25 फिर गैप 5 का 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। नेक्स्ट रेंज जो है 60 से 110 और गैप है 10 का। इसका मतलब डायमीटर 60 का 70, 80, 90, 100, 110 इस तरह से। लास्ट जो रेंज है डायमीटर की शाफ्ट की डायमीटर की 110 से 140 और गैप है 115 का, यानी कि शाफ्ट का डायमीटर होगा स्टैंडर्ड वैल्यूज का 125 और 140। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट किया डायमीटर सपोज 77 mm आया, तो 77 आपके इसमें आएगा 60 से 110 में, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगी वो होगी 80 में आएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू 80 होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके डायमीटर डी की वैल्यू 118 आया है mm, तो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी 125 mm। इस तरह ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, और आंसर हमें जो आएगा दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन सिलेक्ट करेंगे। डायमीटर जो ज़्यादा होगा वो जो डायमीटर होगा इनमें स्टैंडर्ड वैल्यू का लेना पड़ेगा, दैट विल बी आंसर। शाफ्ट में भी लोडेड विद गियर्स और पुलीज। शाफ्ट के ऊपर गियर भी हो सकते हैं, पुली भी हो सकती है, कंबाइंड भी हो सकते हैं, और इस फॉर्म में हो सकता है सिंपली सपोर्टेड बीम टाइप भी हो सकती है और कैंटिलीवर बीम टाइप हो सकती है। यानी कि कैंटिलीवर बीम है उस केस में एंड पर आएगी पुली और गियर, और यदि केस सिंपली सपोर्टेड बीम टाइप है तो सेंटर में आएगी पुली हो सकती है और गियर हो सकता है। ये अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज है।
या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम टाई हो तो बीच में गियर भी हो सकती है और पुली भी हो सकती है। दोनों केस में एम और टी अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पावर देगा P इक्वल टू 2 पाई एंड T अपॉन 60। इस केस में अपन ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लेंगे और बाउंड जो कंडीशन देगा बीम की कंडीशन देगा उस केस में मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मोमेंट यदि कैंटिलीवर टाइप है W और L है तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट WL हो जाएगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम टाइप है तो उस केस में सेंटर में W है, W मीन्स पुली और गियर। उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट होगा BM होगा वो होगा WL/4 जहाँ स्पान L है। इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। थ्योरी 1 और 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा B और टाउ जो कि अलाउबल शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस है दी जाएगी न्यूमेरिकल में। इस तरह से डायमीटर हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों केस में जो मैक्सिमम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।